हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन एक बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से, सभी नागरिक से। 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने का नहीं, बल्कि उस संघर्ष और संविधान का याद है जिसने भारत को एक प्रजा से नागरिक बनाया। तो आप लोग उनको याद कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आज के दिन बहुत सारे नेता ऐसे खड़ा हो जाएंगे माइक लेके, हम तो देश के लिए जीते हैं। ये सुन के बड़ा आश्चर्य होता है। आश्चर्य तब होता है जब इसी देश में किसी बेटी की इज्जत लूटी जाती है, इसी देश में कोई बच्चा डूब के मर गया, 150-200 लोग तमाशा देख रहा है, उसको कोई नहीं बचाया। वहाँ वो लोग एक भी नहीं था, 200 में से कोई ऐसा एक भी नहीं था जिसे देश के लिए हम जीते हैं ये बोलते हुए शर्म आना चाहिए। तो बड़ा दुख भी लगता है। कहना और करना बहुत अलग अलग प्रोसीजर है। कहे तो सब देते हैं पर करते कोई नहीं। एक माँ बाप के सामने एक बेटा दुनिया से जा रहा है, जवान बेटा जिन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, और वो देखते रह गए। पूरा सब खड़े हैं वहाँ पर, सारे रक्षक जितने भी होते हैं ना वो सब खड़े, और वो डूब के मर गया। बस सोचिए आप, ये बात आज सुन के आपको कैसा लगेगा। कितने को इस बात को तो आज जब मैं बोल रही हूँ तो गलत लगेगा, कड़वा लगेगा, लेकिन ये सच है ना। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, ये सच है। बिल्कुल आए दिन न्यूज में आते रहता है, फलाने बेटी के साथ ऐसे हो गया, चिराने बेटी के साथ ऐसे हो गया। वहाँ कहाँ है नागरिक? तो अपने अंदर का जो है ना इंसान, उसको जगाइए आप। ये कसम शपथ मत लीजिए, कसम मत खाइए कि हाँ मैं देश के लिए जी रहा हूँ या जी रही हूँ। कुछ नहीं जी रहे, कोई किसी के लिए नहीं जी रहा, सब अपने लिए जी रहे हैं। अगर दूसरों के लिए हम जीना शुरू करेंगे ना तो कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात कि मैं न्यूज़ तो खैर सुनती नहीं, सब माथा बहुत मेरा दिमाग में मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। मैं रात को नींद नहीं आती अगर कभी किसी दिन सुन ली। तो मैं टीवी में कभी नहीं सुनती, क्योंकि टीवी में ये सब दे ही नहीं रहा है। आप टीवी में सिर्फ सुनिएगा अंधभक्त की बातें, वाहवाही। ये सब मोबाइल में आ जा रहा है। अब जो भी ये क्राइम हो रहा है, कहीं भी जो भी कुछ हो रहा है, ये सब टीवी में आप नहीं सुनिएगा। आप मोबाइल चलाते होंगे तो ये ऑनलाइन मोबाइल में आ जाता है, मीडिया मोबाइल पे डाल रही है। तो बहुत अंदर से इतना मतलब ये हो जाता है। हमारे बच्चे भी है बाहर जा रहे हैं, हम खुद बाहर जाते आते हैं, हम सेफ नहीं हैं। और इसी देश के लोग आज नारा लगाएंगे कि हम देश के लिए जीते। और मेरी बातें कड़वी लगी होगी तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये सच है। और मैं सच बोलती हूँ, इसलिए मैं सुविचार भी डालती हूँ कि जो सच होता है वही बात बताती हूँ। कोई नफरत करे, कोई प्यार करे, कोई अपनापन रखे, कोई रिश्ता रखे ना रखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सही हूँ। और मेरी बातें अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कीजिए। और दूसरा कि सबसे पहले आप बच्चों के ये पढ़ कीजिए ना कि अपने बच्चे को हम गलत राह नहीं जाने देंगे, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। क्योंकि बच्चे से हम शुरुआत करेंगे ना, वही आगे चल के तो हमारा भविष्य वही है ना। तो कभी गलत ना करेगा। आज पटना में किसी हॉस्टल की लड़की को दिखा रहा है, कहाँ भेजेगा इंसान बेटी को पढ़ने के लिए, बताइए। तो वहाँ बेटी के साथ साथ बेटा भी तो गलत है। पहल तो बेटा ही किया है, अब बेटी गलत है नहीं है हम तो कुछ उतना मैं सुनती ही नहीं हूँ। लेकिन इधर उधर से आ जाता है कानों में ना, तो बहुत टेंशन होता है। क्योंकि हमारी भी परिवार के नोएडा में हॉस्टल में रह रही है, तो हमें दिन रात चिंता लगी रहती है। बच्चे को समझाते रहते हैं दिन रात। खैर समझदार है, लेकिन अंदर से डर जो रहता है ना, माँ वाला डर, वो हमेशा रहता है। अपनी बेटी हो या परिवार के किसी भी की बेटी, बेटी तो बेटी ही होती है ना, चाहे किसी की भी हो, परिवार से बाहर के भी हो, बहुत दुख लगता है। तो आज के दिन आप लोग ये प्रण कीजिए ना, ये शपथ लीजिए कि किसी को गलत ना होने देंगे, ना ही गलत करेंगे। और अगर कोई गलत किसी के साथ हो रहा है तो तलवार लेके वहाँ खड़े भी होंगे, उस मुसीबत से निकालेंगे। ये शपथ लीजिए। और अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कीजिएगा। ओके, बाय बाय।